हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो एग्ज़ाम है दो शिफ्ट में, एक बजे वाली में, एक 3:30 वाली में, तो उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसका मैं सॉल्यूशन आपको देने जा रही हूँ। काफ़ी बच्चों का मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी मैम कि इनके सॉल्यूशन हमें करवा दीजिए ताकि हमारा जो कल का एग्ज़ाम है उसमें हेल्प मिले। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट फटाफट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 दिन। फटाफट हम क्वेश्चन लिखेंगे। पी प्लस क्यू कितने दिन में काम करते हैं? 25 दिन में, ठीक है। और आगे लिखा क्यू अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 दिन। और जो क्यू है वो अकेला 40 दिन में काम करता है, ओके। तो पी देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज पी अलोन विल कंप्लीट द सेम वर्क। पी अकेला कितने दिनों में काम करेगा? आपको पता है कि हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। 25 और 40 का एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा? आपको पता है 200 आ जाएगा, ओके। तो हमने यहाँ फटाफट 200 लिख लिया। और 25 को 200 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, और 400 को 200 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। यानी पी और क्यू क्या करते हैं? 8 काम करते हैं, ठीक है। एक दिन में 8 काम करते हैं, यानी 8 यूनिट करते हैं। और जो क्यू है एक दिन में 5 यूनिट करता है। तो हमें यहाँ से पता चल गया जो पी है वो कितना काम करेगा अकेला एक दिन में, मतलब 1 डे का हम काम पूछ रहे हैं। पी और क्यू 8 काम करते हैं, क्यू अकेला 5 काम करता है, तो पी कितना काम कर देगा? 3, ठीक है। हमें टोटल काम कितना करना है? 200 करना है, ओके। और पी एक दिन में काम करता है 3। तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? 662/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज 12 ईयर यंगर देन x। देखो इसको कैसे लिखते हैं। y जो है x से 12 साल छोटा है, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे, x में 12 माइनस करेंगे y आ जाएगा। रेशो ऑफ x एज 4 ईयर एगो टू वाइस एज 4 ईयर हेंस। इसका मतलब क्या है? जो x की एज है 4 साल पहले और y की एज है 4 साल बाद, उनका रेशो क्या है ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसे प्रेजेंट करें कैसे लिखेंगे? x माइनस 4, ठीक है, और डिवाइड बाय y प्लस 4 इक्वल टू 6/5, ऐसे आ जाएगा। अब हम इसे फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 5x माइनस 20 इक्वल टू 6y प्लस 24। तो यहाँ पे हमारा 5x माइनस 6y इक्वल टू 44 आ चुका है। और अगर हम यहाँ से देखें, अगर इसको भी हम इक्वेशन में निकालना चाहेंगे ना, तो ये इक्वेशन में आ जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 12। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 12। अब आपको पता है इसको सोल्व कैसे करना है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 60 बन जाएगा, ठीक। अब हम इसे माइनस प्लस माइनस ऐसे करते हैं, ओके। तो ये आ गया माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16। तो y हमारा क्या आ गया? 16 आ गया हमारा y, ओके। और तो x माइनस वाई जो था 12 है, तो x क्या हो जाएगा? 28, ओके। इन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ x एंड y। y की हमें पता चल गई 16 है और x की 28 है। तो दोनों को अगर हम ऐड करके एवरेज निकाल दें इनका, तो क्या आ जाएगा हमारा? 44/2 इक्वल टू 22। यानी जो हमारा एवरेज है वो 22 आ गया। हमारा ऑप्शन जो है बी हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजू एंड सोनू एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग x एंड x प्लस 5000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे राजू हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सोनू। राजू ने x रुपीज दिए हैं और सोनू ने x प्लस 5000, ओके। आगे क्या लिखा है? एंड सोनू लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 8 मंथ। यानी जो सोनू की इन्वेस्टमेंट है वो 8 महीने की है, तो फटाफट 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। इफ एट द एंड ऑफ ईयर राजू गोट 18,000। राजू को क्या मिले हैं? राजू को टोटल जो प्रॉफिट मिला है वो 18,000 मिला है। तो उन्होंने पूछा है आउट ऑफ टोटल जो प्रॉफिट है 34,000, और जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है? 34,000 है, ओके। तो फाइंड एक्स की वैल्यू बताओ। अब देखो राजू ने पूरे 12 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है। अगर हम देखें कि राजू को 18,000 मिले हैं, और यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, एक्स को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8x प्लस 40,000, ओके। इक्वल टू में राजू का जो प्रॉफिट होगा वो ऊपर लिखेंगे, और नीचे जो टोटल प्रॉफिट होगा वो लिख देंगे हम 34,000, ओके।
अब फटाफट यहाँ से जितना कट रहा है वो काट दीजिए, जितना आपको इजी लगता है, ठीक है। अब अगर हम आगे इसको सोल्व करेंगे, फर्दर अगर इसे सोल्व करेंगे, अगर हम आगे से फर्दर सोल्व करेंगे तो इसका 15,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 15,000। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ 2 ईयर्स आर 1100 एंड 1000। इसका मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1100 रुपये और SI दिया हुआ है हमें 1000 रुपये, ओके। और कितने साल के लिए है ये, 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ SI एंड CI इज, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% है। आपको पता है CI का अगर हम 20% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें सक्सेसिव मेथड से तो इसका 44% आएगा, और SI अगर हम निकालें तो इसका 40% आएगा, ओके। अगर हम यहाँ देखें तो 40% की वैल्यू क्या दी हुई है, 1000, ओके। अगर मैं यहाँ 100% की वैल्यू निकालूँ तो कितनी निकल जाएगी, ये आप फटाफट निकाल सकते हो ऐसे सोल्व करके। तो 100% की वैल्यू 2500 आ गई, ठीक है। यानी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था फाइंड द सम, तो हमने 2500 प्रिंसिपल निकाल लिया है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ट्रेन क्रॉसेस अ मैन हु इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। इसका मतलब क्या है, अगर ट्रेन ऐसे जा रही है तो एक पर्सन ऐसे जा रहा है और दोनों की स्पीड दी हुई है। इन क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, हमेशा एक फॉर्मूला आपको यूज करना होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ओके। हमेशा यूज करना है। डिस्टेंस दी हुई है यहाँ पे, स्पीड दी हुई है यहाँ पे। आपको पता है अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है, ठीक है, स्पीड हो जाती है माइनस। अगर अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऐसे और ऐसे अगर आ रही होती है तो स्पीड क्या हो जाती है, प्लस, ठीक है। स्पीड क्या कर देंगे हम, प्लस, और यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस हो जाएंगी। आगे देखो, स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ये किसकी दी हुई है, ये पर्सन की स्पीड दी हुई है इन 10 सेकंड, टोटल 10 सेकंड में क्रॉस करते हैं। इन द सेम ट्रेन क्रॉसेस अ टनल इन 54 सेकंड। अब बात हुई है वही सेम ट्रेन जो है टनल को क्रॉस करती है 54 सेकंड में, ओके। 54, वही ट्रेन जो है टनल को क्रॉस करती है 54 सेकंड में। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो दी हुई है ट्रेन की यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन ऐसे अपने समझने के लिए 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ टनल। देखो सबसे पहले ना ये मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है, तो इसे भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 5/18 करके कर लेते हैं तो 20 आ गया, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। हमें ट्रेन की डिस्टेंस नहीं पता है तो डिस्टेंस एज इट इज लिख देंगे, और स्पीड हमें पता है। हमें क्या करना है, स्पीड को माइनस करना है, तो 20 माइनस 2 करके मल्टीप्लाई 10 सेकेंड। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी हमारी ट्रेन की, ओके। ये एक तरह से ये एक तरह से ट्रेन की लेंथ है, ओके। तो ट्रेन की जो लेंथ आ चुकी है, हमने ऐसे ही इसको शो किया है, ठीक है, ये आ गई है। अब इन्होंने क्या कहा, सेम ट्रेन जो है एक टनल को क्रॉस करती है 54 सेकंड में, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ डिस्टेंस देख लेते हैं। अब फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है आपको, देखो फिर से आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस में यहाँ क्या होगा, टनल की भी एक डिस्टेंस होगी और ट्रेन की भी एक डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की जो डिस्टेंस है यानी दोनों की जो लेंथ है उसको वो कर देंगे ऐड। अब हमें यहाँ की डिस्टेंस यानी टनल की, ये TU लिख देती हूँ, टनल की हमें डिस्टेंस नहीं पता है। स्पीड हमें पता ही है ट्रेन की कितनी है 20, और टाइम कितना है, कितने टाइम में क्रॉस कर रही है वो, 54 सेकंड में क्रॉस कर रही है टनल को। तो यहीं से हम फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। 180 प्लस D, ये अपनी समझ के लिए लिखा है हमने, ओके, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो हमारा जो टनल की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 900, ठीक है। हमारी 900 उसकी डिस्टेंस आ जाएगी, तो हमारा आंसर जो है C है, ठीक है। C हमारा आंसर हो जाएगा, C हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल इज 5:3। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल इज 5:8, ठीक है। तो हम फटाफट यहाँ मिल्क लिख लेते हैं और यहाँ वाटर लिख लेते हैं, 5 और 8 यहाँ लिख लेते हैं। इफ 6 लीटर ऑफ मिल्क एडेड इन रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम 7:8। इन्होंने क्या बोला है
कि 6 लीटर दूध मिलाने के बाद जो नई रेशो बनती है 7:8 बनती है। ठीक है, यहाँ पे मिल्क ऐड किया। ठीक है, मिल्क ऐड किया कितना, 6 लीटर। अब देखो हमने देखना है कि हमने मिल्क ऐड किया। ठीक है, तो वाटर का रेशो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट अच्छी बात है कि हमारा रेशो सेम है। ठीक है, तो हमने देखा कि मिल्क में कितना डिफरेंस आया, 2 का। ओके, और यहाँ पे डिफरेंस कितना का आया, 6 का। तो एक तरह से हम यहाँ देखें 2 की वैल्यू 6 लीटर होगी, 1 की वैल्यू 3। अब इन्होंने यहाँ क्या पूछा है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल। हमारी जो इनिशियल क्वांटिटी है मिक्सचर की क्या है, ये टोटल 13 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारी टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी है 13। अब इन्होंने 1 की वैल्यू दी है 3, तो 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 39। ओके, 39 हमारा आंसर हो जाएगा, बी हमारा आंसर है। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। रेडियस ऑफ अ सर्कुलर रिंग, यानी एक तरह से सर्कल की जो रेडियस है। ओके, क्या दी हुई है, आर दिया हुआ है 21। इफ दिस रिंग इज फोल्डेड इन स्क्वेयर, यानी जो ये रिंग थी अब उसे स्क्वायर में बना दिया जाए, देन फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यानी इसका ये पूछा हुआ है, इसका क्या है रहेगा। ठीक है, अगर मैं देखूं आर दिया हुआ है, ये जो एरिया है इसी को तो कन्वर्ट करके हमने ये बनाया ना, तो फटाफट हम क्या करेंगे, इसका पैरामीटर निकाल लेंगे। 2 पाई आर, 22/7 मल्टीप्लाई आर, ये आ जाएगा हमारा 132। क्या आ जाएगा, इसका रिंग का एरिया आ गया 132। अब यही जो 132 है ये इसका भी तो एरिया होगा ना, यानी 4a = 132 होगा। या a क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, a क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 33। ओके, a 33 आ गया। अब इन्होंने डायगोनल का पूछा है कि डायगोनल की लेंथ क्या है। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं कि डायगोनल स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, 2√a है। ओके, हमारा a दिया हुआ है 33, रूट करके हमारा जो a दिया हुआ है वो 33 दिया हुआ और 2। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, b हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बोट कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 17 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखो अपस्ट्रीम होता है कि आप धारा के विरुद्ध बह रहे हो, जैसे ऐसे धारा बह रही है तो नाव ऐसे चल रही है। ओके, और इसमें क्या होता है, स्पीड क्या होती है, जब हम अपोजिट चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस। ओके, अगर हम सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो स्पीड प्लस हो जाती है, ये ट्रेन का अपोजिट है। ओके, तो अपस्ट्रीम की बात हुई है, यानी यहाँ पे क्या होगा, स्पीड माइनस होगी। तो यहाँ स्पीड माइनस होगी, तो किसकी स्पीड माइनस होगी, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 17। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्या है, इफ स्पीड ऑफ रिवर इज 3 किलोमीटर। अब इन्होंने स्पीड ऑफ रिवर यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी हुई है, 3 किलोमीटर है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड, आपको पता है डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में प्लस होती है, तो वैसे हम अपनी नोटिफाई करने के लिए लिख लेते हैं। ये पूछा हुआ इन्होंने क्या है, देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या दी है, 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी बोट की स्पीड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 20 स्पीड की जो 20 आई है वो स्पीड ऑफ बोट आई है। तो यहाँ पे हम फटाफट पुट कर लेंगे दोनों वैल्यू को, 20 + 3 क्या आ गया हमारा आंसर, 23। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ये। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ में जो रेशो दिया हुआ है 6:5 का दिया हुआ है। ओके, what is the sum of double the length and 1/5 of the breadth of rectangle if its area is 270। अगर इसका एरिया 270 है, एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, LB 270 दिया हुआ। ठीक है, अब LB हम यहाँ पुट कर लेते हैं, L क्या हमारा 6x लिखेंगे। ठीक है, और 5x = 270, तो ये हो जाएगा 30x की स्क्वायर 270। x स्क्वायर क्या आ गया हमारे यहाँ पे 9 और x आ जाएगा 3, x3 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 18 हमारी लेंथ होगी और 15 हमारी ब्रेथ होगी। ओके, अब इन्होंने क्या पूछा है, सम ऑफ डबल द लेंथ, लेंथ को डबल कर दो। ठीक है, और 1/5 ऑफ ब्रेथ, और जो ब्रेथ है उसको 1/5 करके इनको ऐड करना है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारा, तो ये आ जाएगा 36 और +3 यानी क्या आ गया 39 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बी हमारा आंसर है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, सूरज सोल्ड एन आइटम फॉर 1600 एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%। सूरज ने एक आइटम बेची है, यानी एसपी क्या है हमारा 1600,
और लॉस हुआ है उसे 20%। अगर हम एसपी से सीपी पे जाते हैं तो उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 100/80, डायरेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चल गया कि हमारा जो प्राइस है 2000 होगा। ठीक है, यानी सीपी जो है हमारा 2000 था और हमने एसपी 1600 में बेचा। एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द आइटम टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 30%, यानी इस पे हम 30% करके प्रॉफिट और फटाफट क्वेश्चन निकाल देंगे तो 2600 आ गया। ठीक है, हमारा आंसर 2600 है। इसको डायरेक्ट करने का एक तरीका है, आप क्या करोगे, जैसे 1600 लिया, 100/80 मल्टीप्लाई 130/100, फटाफट हम ऐसे कर देंगे इसे और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमें डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 2600 यहाँ से आ गया। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से करो तो आंसर यही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 80 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 20% वाटर। ठीक है, तो मिल्क एंड वाटर, 20% वाटर है, 20 यहाँ लिख दिया, 80 यहाँ लिख दिया, तो हमारी रेशो 4:1 बन गई। ओके, 4:1 बन गई और टोटल जो हमारा मिक्सचर है वो है 80 लीटर। ओके, कितना वाटर ऐड करें कि जो वाटर है 50% हो जाए मिक्सचर में। ठीक है, 50% का मतलब 1:1 हो जाए। इन्होंने क्या कहा है कि वाटर ऐड करना है, बट वाटर सेम है और मिल्क में डिफ्रेंशिएट आ गया, तो हम मिल्क को इक्वल कर देंगे। यानी मिल्क को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया और यहाँ पे भी 4 आ गया। अब देखो मिल्क सेम हो गया और वाटर में डिफरेंस आ गया। अब अगर हम देखें वाटर में कितने का डिफरेंस आया, 3 का। ओके, 3 का डिफरेंस आया और देखो वाटर में कितने का डिफरेंस आया, 3 का। अगर मैं बात करूं कि जो ये है ये 5 है। ओके, अगर इनको ऐड करें 5 की वैल्यू दी हुई है 80, 5 की वैल्यू है 80 लीटर, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 80/5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अगर इसको हम सोल्व करें 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 यानी ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है PQR ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 20, 25 एंड 30। ठीक है, फटाफट PQR, यहाँ पे हम 20, 25 एंड 30 लिख लेते हैं, 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कट हो जाएगी। आफ्टर 4 मंथ पी इन्वेस्टेड 4000 मोर, 4 महीने के बाद, यानी इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी 4 मंथ तो रही। ठीक है, 4 महीने के बाद इसने क्या किया, 4000 और एक्स्ट्रा कर दिया, तो 24 कर दिया हमने। क्यों ने भी 3000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हैं 4 महीने बाद, तो 4 महीने तक तो 25 रहेगी और उसके बाद 28, और अभी हमें मंथ नहीं पता है। एट द एंड ऑफ द ईयर, अब ईयर की बात हुई है तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 8 और ये 12 हो जाएगा। ओके, अगर हम रेशो की बात करें तो कितनी रेशो आएगी, यहाँ 68 आ जाएगी, यहाँ 81 और 90, क्योंकि काटना आता है, सिर्फ मैं आपको फटाफट सोल्यूशन बता रही हूँ। आगे क्या दिया है, एट द एंड ऑफ ईयर, जो ईयर के एंड में क्यू का प्रॉफिट क्या है 320, क्यू का प्रॉफिट है 3240, तो आर का बताना है। ठीक है, आर का बताना है। क्यू का प्रॉफिट कितना है 81, यानी 81 की जो वैल्यू है वो है 3240। आर का पूछा यानी 90 की वैल्यू पूछा कि 90 की वैल्यू बता दो, तो हम क्या करेंगे 3240/81 मल्टीप्लाई 90, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 3600। ठीक है, यानी आंसर जो है हमारा सी है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डीआई दी हुई है हमें। ठीक है, डीआई दी हुई है। अगर हम बात करें ये वाली डीआई की, इसमें आपको क्या करना, फटाफट ना, हमेशा बार बार इसमें देखने की नीड नहीं है, हम डाटा क्रिएट कर लेंगे। देखो ट्रेन ए दी हुई है और एक ट्रेन बी दी हुई है। ठीक है, ट्रेन ए और ट्रेन बी, और इनका डाटा लिख लेते हैं फटाफट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, इसका डाटा लिख लिया हमने। और देखो सबसे पहले क्या करो, ट्रेन ए का डाटा देखने लग जाओ। देखो यहाँ पे है 190 और ये 55 के डिफरेंस में है 5, देखो 55 के डिफरेंस में 190, 195 एंड 200। ठीक है, तो फटाफट ऐसे लिखना है ताकि हमें बार बार यहाँ ना देखना पड़े। ये हो गया 230, यहाँ पे आगे 55 का डिफरेंस है, देखो यहाँ पे ये 160 हो जाएगा। ओके, और फिर हमारा ये 5 एंड 5 10 240 और यहाँ पे 170। ओके, ये हो जाएगा 170। और अगर ऐसे ही मैं बात करूं बी का, तो बी का क्या रहेगा 170। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 220। वेडनेसडे को हमारा हो जाएगा 10 का डिफरेंस है 180, और यहाँ पे हमारा 190, और यहाँ पे हो जाएगा 210। देखो अगर आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करोगे ना
तो आपके फटाफट हो जाएंगे, बार बार आपको इसमें देखने की नीड नहीं है। ऐसे आपने क्वेश्चन उतार लिया। अब देखो क्या लिखा, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल फ्रॉम ट्रेन ए ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। अब देखो यहाँ से देखते हैं आप तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है आपको बार बार यहाँ चेक करने में, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ट्रेन ए की बात हो रही है मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे का अगर हम एवरेज निकालें कितना आएगा, अगर मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे का हम एवरेज निकाले तो कितना आएगा, यहाँ 600 आ गया, डिवाइड बाय 3, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 200, ठीक है। देखो कितना इजी हो गया हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना। ओके, देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम ट्रेन बी, यानी ट्रेन बी से जो लोगों ने ट्रेवल किया है कब कब, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर, ठीक है। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन ट्रेन बाय वेडनेसडे, ठीक है। ट्रेन ए ने जो वेडनेसडे में किया है और इन दोनों का कितना ज्यादा या कम है। देखो ट्रेन बी ने कितना किया है, अगर हम देखें ट्रेन बी ने किया है 400, ठीक है, और ट्रेन ए ने वेडनेसडे में किया है 160। अब ये बताओ ये इससे कितना परसेंट या ज्यादा है। अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा 240 का 160 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब इसको काटना है सिर्फ, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 150% आ जाएगा। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या लिखा है, इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल हु ट्रेवल्ड फ्रॉम ट्रेन एंड बी ऑन फ्राइडे इज ये एंड ये। देखो क्या बोला है, मेल एंड फीमेल का ए एंड बी का दिया हुआ है, क्या यहाँ पे 9:8 दिया हुआ है, यहाँ पे 8:13 दिया हुआ है। ओके, कब की बात हुई है, यहाँ पे फ्राइडे की बात हुई है। ओके, यहाँ पे टोटल जो है फ्राइडे में 170 है और यहाँ पे 210 है। अगर यहाँ पे देखा जाए साफ साफ दिख रहा है कि 90 यहाँ पे मेल होंगे, 80 फीमेल, और अगर यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे भी साफ है 80 मेल एंड 130 फीमेल। अब इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एंड टोटल फीमेल हु ट्रेवल्ड ऑन फ्राइडे। अगर टोटल मेल की बात की जाए कितने हैं 170, टोटल फीमेल की बात की जाए कितने हैं 210, तो इनका डिफरेंस क्या बनेगा हमारा 40। तो हमारा आंसर है ई, यानी 40 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, देखो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं क्या दिया है इसी में डीआई में, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीपल ट्रेवल्ड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे। क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ पीपल पूछा है ट्यूसडे में एंड फ्राइडे में, ठीक है। यहाँ पे ट्यूसडे में कितने लोगों ने ट्रेवल किया है 450 ने, और यहाँ फ्राइडे में कितने लोगों ने ट्रेवल किया है 380 में। ओके, तो इनका रेशियो बता दो आप, 45 + 38, ये हमारा आंसर यानी बी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर डीआई में देखा जाए क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम ट्रेन ए एंड ट्रेन बी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। क्या पूछा, ट्रेन ए में इन टोटल लोगों ने और ट्रेन बी में इन टोटल लोगों ने, इनका डिफरेंस क्या है। अगर हम यहाँ टोटल निकाले कितना आएगा, अगर हम टोटल निकाले ट्रेन ए एंड ट्रेन बी का, तो ए में 1000 लोगों ने और ट्रेन बी में 970 लोगों ने, तो टोटल जो डिफरेंस आएगा 30, यानी हमारा आंसर सी हो जाएगा 30। ओके, अब एक और डीआई दी हुई है, देखो इसमें क्या है, मेल एंड फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 5 स्टेट्स का। ओके, अब अगर हम क्वेश्चन पढ़े क्या लिखा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर्ड प्री एग्जाम, ठीक है, एंड रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, ये दिया हुआ है हमारा रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल। क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते जाते हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम फ्रॉम यूपी। क्या बोला है, यूपी से कितने लोगों ने क्लर्क का एग्जाम क्लियर किया है, एंड महाराष्ट्र टुगेदर की बात हुई है। अब देखो यूपी में है 16,400, ओके, एंड मेल एंड फीमेल का रेशियो जो दिया हुआ है 3:1, यानी 3/4 हो गया, और जो महाराष्ट्र से होंगे 9,800 और 4/7, इनका टोटल निकालना है, ठीक है। इसका टोटल हो जाएगा, इसका टोटल जो हो जाएगा 12,300, इसके अगर टोटल की बात करूँ तो हो जाएगा 5,600। अब इन्होंने पूछा टुगेदर, टोटल पूछा है मेल कैंडिडेट कितने हैं, तो टुगेदर हमारा 17,900। तो अगला क्वेश्चन दिया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल कैंडिडेट हु क्लियर्ड एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम दिल्ली से एंड बिहार टुगेदर, एंड फीमेल कैंडिडेट टुगेदर फ्रॉम सेम स्टेट, ठीक है। इन्होंने क्या बात करी है, दिल्ली एंड बिहार टुगेदर, क्या मेल की और यहाँ पे फीमेल, और इन दोनों का डिफरेंस बताना है। देखो दिल्ली से अगर मैं हम बात करूँ रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल 1:1 है, तो यानी क्या आ जाएगा 6,200, तो डायरेक्ट ही दिख रहा है हमें। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, बिहार से देखें 12,800 है। ओके, तो अगर मैं 5/8 कर देती हूँ इसका, ठीक है, अगर इसमें इसका देखूँ 16×5 यानी 8,000 इसका हो जाएगा, और 16×32 48, 4,800 इसका हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो क्या आएगा 14,200, और इनको ऐड करती हूँ तो मैं क्या आएगा 11,000।
ओके, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 3200, तो हमारा बी आंसर है इसका, ठीक है 3200 इसका आंसर। टोटल मेल कैंडिडेट एसबीआई में जो है गुजरात से, जो मेल कैंडिडेट है गुजरात से आर 1% ऑफ मेल कैंडिडेट फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात से देख लेते हैं और महाराष्ट्र से देख लेते हैं। गुजरात का क्या था 6400 और मेल कैंडिडेट की बात हुई है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 3600 और महाराष्ट्र का भी हमने ऊपर निकाला था। हमेशा याद रखना कि पीछे जो है ना वैसा ही करना है हमें, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ का है महाराष्ट्र का वो 5600 आ जाएगा। अब इन्होंने कहा व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मेल कैंडिडेट, तो हम यहाँ 3600 बटे में 5600 मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 100/14 और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 64 2/7%। ओके, हमारा ये आंसर है, यानी ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, देखा जाए क्या दिया है, एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट जिसने एसबीआई क्लर्क एग्जाम किया है ऑल स्टेट का ही पूछा हुआ है, तो नॉर्मल इनको ऐड करना है, ठीक है। इनका टोटल अगर हम करें 57,800 और इनको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 11,560, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं यूपी में बात करूं तो यूपी में फटाफट 16,400 का 1/4 कर लेते हैं। ऐसे ही बिहार में 12,800 का 3/8 कर लेते हैं, ठीक है। 1/4 करेंगे 4100 आ जाएगा और यहाँ करेंगे हम तो यहाँ 4800, यहाँ 41 आ जाएगा। अभी इससे कितना कम या ज्यादा है यहाँ पे देख लो, 700/4800 मल्टीप्लाई ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम निकाल ले रेशो तो ये कटता जाएगा और हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 14/12%, ठीक है। तो वेन डायग्राम के थ्रू होगा, तो हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें देखो एक ऐसे बना लेते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ओके, यहाँ पे आ जाएगा एस्प्रेसो, यहाँ कैपेचिनो, यहाँ लैटे। ओके, 25 एम्प्लॉय जो हैं वो एस्प्रेसो एंड लैटे कंज्यूम करते हैं, एस्प्रेसो एंड लैटे, यहाँ पे 25 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है 15 कंज्यूम करते हैं एस्प्रेसो एंड कैपेचिनो, एस्प्रेसो एंड कैपेचिनो यहाँ 15 कर लेते हैं, ठीक, यहाँ पे 15 कर लिया हमने। ओके, नेक्स्ट है 35 कंज्यूम ओनली लैटे, तो यहाँ पे 35 ही आ गया। 95 एम्प्लॉई कंज्यूम एस्प्रेसो, देखो एस्प्रेसो में क्या बात हुई है कि 95 लोग जो हैं एस्प्रेसो करते हैं, इसमें से देखो 15 और 25 तो आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है, 15 एंड 25। ओके, 90 में से हमें माइनस करना है 95 में से, तो हमें टोटल यहाँ पे पता चलेगा कि कितने हैं, अभी हमें पता नहीं चल सकता। आगे बोला 30 कंज्यूम ऑल 30 ड्रिंक, अब देखो यहाँ पे 30 बोल दिया है, अब हमें एस्प्रेसो का पता चल जाएगा एंड 30। यहाँ पे अगर हम टोटल को ऐड करें कितना बन रहा है 40 और 30 70, 95 में से 70 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 25। ओनली एस्प्रेसो जो कंज्यूम करते हैं वो 25 हो गए। ओके, आगे बोला है 100 एम्प्लॉइज कंज्यूम एग्जैक्टली वन ड्रिंक, एग्जैक्टली वन ड्रिंक, तो देखो लाते 35 हो गया एग्जैक्टली और एस्प्रेसो 25। ओके, तो टोटल ये कितना हो गया 60, तो जो बाकी 100 में से 60 माइनस करेंगे 40 क्या आ जाएगा कैपेचिनो, ओनली ये आ गया। ओके, अब हमारे पास टोटल कितने, अब हमारे पास टोटल जो एम्प्लॉइज थे वो कितने थे 200, ठीक है। अगर मैं इन सबका टोटल ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, तो इन सबका टोटल 170 आ जाएगा, तो हमारे पास 30 बचा, तो यहाँ पे हम 30 कर देंगे। ओके, अब क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है, हाउ मेनी एम्प्लॉइज डू ड्रिंक एग्जैक्टली 2 ड्रिंक बोला है, ठीक है। एग्जैक्टली 2 ड्रिंक देखो एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली 2 ड्रिंक का ये 70 आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर है सी यानी 70 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉय कंज्यूमिंग कैपेचिनो आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एम्प्लॉइज कंज्यूमिंग लैटे। इन्होंने क्या बोला है, जो कैपेचिनो कंज्यूम कर रहे हैं, अब कैपेचिनो टोटल बताना है हमें कितने कंज्यूम कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं 40 30 30 एंड 15, टोटल कैपेचिनो कितने परसेंट लोग यूज कर रहे हैं। अगर हम इनका टोटल करें तो हमारा 115 आता है, और अगर लैटे हम ऐसे ही करें तो कितना आएगा, अगर हम लैटे करें तो 120 आ जाएगा। ओके, लैटे हमारा 120 आ गया, 115 आ गया। अब इन्होंने बोला ये इसका कितना परसेंट है, 115 बटे 120 अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई 100 तो कितना परसेंट आ जाएगा ये, तो हमारा इसको अगर हम काटें तो लगभग थोड़ा सा पॉइंट में आएगा 95.83% करेंगे, यानी अप्रोक्स ये क्या हो जाएगा 96%, तो हमारा जो आंसर होगा डी 96% हो जाएगा। ओके,
लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्प्लॉय कंज्यूमिंग ओनली एस्प्रेसो। ओनली एस्प्रेसो की बात हुई है, तो ओनली एस्प्रेसो जो यूज कर रहे हैं वो है 25, ठीक है। टू एम्प्लॉय कंज्यूमिंग कैपेचिनो एंड लेटे बोथ। कैपेचिनो और लेटे की बात हुई है, कैपेचिनो और लेटे जो है वो 30 है, ठीक है। कैपेचिनो और लेटे जो है हमारा 30 है। तो इन्होंने रेशियो की बात करी है 25:30। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 5:6। बहुत इजी था, तो 5:6 यानी ए हमारा आंसर हो गया। अगर आप ना वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को करते हो तो आप इजी रहेगा, वरना आपके लिए टफ हो जाएगा। मैंने आपको आज का जो मेमोरी बेस्ड पेपर था उसको सोल्व कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं रीजनिंग का भी सोल्व करूं तो प्लीज कमेंट कर देना। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और मेरी मेहनत और इतने एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर और मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।